नेता बड़ौदा में हों या ना हो, लेकिन बड़ौदा का जिक्र जरूर होता है। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनावी हुंकार भरते हुए बड़ौदा में जीत की बात कही तो विपक्ष को भी विकास के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। साथ ही बड़ौदा में जनसभाओं से मिले समर्थन पर युवाओं की प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा से योगेश्वर के पक्ष में वोट की अपील करके रोहतक लौटे थे। बड़ौदा के गढ़ में चुनावी हुंकार के बाद सीएम ने कहा कि मैं 5 सभाएं करके आया हूं। खासकर युवाओं से जो मुझे सपोर्ट मिला वो वाकई काबिले तारीफ था और योगेश्वर की जीत बड़ौदा से निश्चित तौर पर कंफर्म है। मैं कल 5 सभाएं करके आया हूं। अभूतपूर्व उत्साह था और उस उत्साह को देख करके और खास करके वहाँ जो नौजवान तबका है जिन्होंने योगेश्वर पहलवान को एक चहेते कैंडिडेट के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि योगेश्वर पहलवान हमारा जो जेजेपी का साझा कैंडिडेट है उसको निश्चित जीत होगी, बड़े भारी मार्जिन से होगी। साथ ही सीएम से जब पूछा गया कि बीजेपी और जेजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है तो मनोहर लाल कहते हैं कि हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमने उनकी सारी मांगे पूरी कर दी है। 11 नवंबर से सभी विकास कार्यों पर काम शुरू हो जाएगा। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमने विकास के लिए जो कुछ वहाँ के लोगों की मांग थी उसके काम कर दिए हैं। आगे के जो वायदे हैं वो उनको बता दिया कि 11 तारीख के बाद सारे शुरू होंगे। किसी प्रकार का कोई जात पात का मुद्दा वहाँ अब नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने एक दफा कहा था कि वो नया विधायक नहीं मिलने तक बड़ौदा के विधायक हैं। इस सवाल पर सीएम ने कहा, मैंने विधायक होने के नाते 165 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं और लोग उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मैंने 165 करोड़ रुपया पिछले 4 महीने में इस विधानसभा क्षेत्र में लगवाए। अच्छा, निश्चित तौर पे आपने वहाँ काम करवाए तो लोगों में संतुष्टि मिली आप? बिल्कुल, वहाँ पीने का पानी है, वहाँ पानी की निकासी का विषय है, वहाँ सिंचाई का पानी है, वहाँ अस्पतालों की स्थिति है, वहाँ पढ़ाई के नाते से जो व्यवस्थाएं करनी वो हमने की हैं। वहाँ जो काम लोगों ने बताए, ग्राम पंचायतों में भरपूर पैसा भेजा है गली नाली बनाने के लिए। बड़ौदा के चुनाव में अब वक्त बेहद कम बचा है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल समेत तमाम नेता प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोबारा बड़ौदा जाने वाले हैं और बड़ौदा उपचुनाव के तरकश में आखिरी तीर गाड़ने का प्रयत्न करते नजर आने वाले हैं। लेकिन बड़ौदा की जनता जरूर अपना मन बना चुकी है। बस इंतजार अब सभी को 10 नवंबर का है, जब सभी के सामने होगा कि बड़ौदा का किंग आखिर है कौन। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। सीएम ने गुरुवार को बड़ौदा का दौरा किया तो शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बड़ौदा पहुंचे और कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने योगेश्वर दत्त की जीत का दावा करते हुए लोगों से वोट की अपील की। बड़ौदा के रण के आखिर दौर में बीजेपी और जेजेपी ने योगेश्वर के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़ौदा के रण में उतरे हुए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री आए तो शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने योगेश्वर के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने चुनावी अभियान की शुरुआत डिप्टी सीएम ने गगाना गांव से की और कहा कि भारी मतों से योगेश्वर की जीत होगी। हमारा भाई योगेश्वर भारी बहुमत से इस सीट को जीतने का भी काम करेगा और एक इतिहास बड़ौदा के अंदर दिखाएगा। आज तक की सबसे बड़ी जीत बड़ौदा विधानसभा की बीजेपी के सही उम्मीदवार भाई। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जो हालात कांग्रेस के हैं उससे साफ है कि लोगों का रुख अब सरकार के पक्ष में है। बड़ौदा को एक बेहतरीन विधायक मिलने वाला है जो उनकी बातों को पीएम और राष्ट्रपति तक ले जाने का काम करेगा। जो हालात आज कांग्रेस के बनते दिख रहे हैं ये अपने आप में दर्शा देते हैं कि लोगों ने कांग्रेस को नकारना शुरू कर दिया। आज लोगों का मन सरकार की तरफ, लोगों का मन विकास की ओर और अगले 4 सालों के लिए एक यंग, एक एनर्जेटिक विधायक जो कि केवल मात्र एक व्यक्ति विदेश तक जाने की बात ना करे, जो बात करे प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास समस्या ले जाने की, ऐसे व्यक्ति को जिताने वाले काम। वही कांग्रेस के कैंडिडेट पर चुटकी लेते हुए डिप्टी सीएम कहते हैं कि कांग्रेस को यही नहीं पता कि कैंडिडेट हुड्डा का है, शैलजा का है या दीपेंद्र हुड्डा का। कांग्रेस अभी इसी का फैसला नहीं कर पा रही और आज कांग्रेस एक ऐसा उम्मीदवार लेकर आई है जो केवल एक घर की ही हाजिरी की बात करता है। उनका है, उनके पिताजी का है, कुमारी शैलजा का है, इसका ही फैसला नहीं कर पा रहा और आज एक ऐसा उम्मीदवार
वो लोग लेकर आए हैं, जो केवल मात्र बात ही है घर की हाजिरी की करवाई। मुझे लगता है जनता की हाजिरी, जनता की सेवा प्राथमिकता है और योगेश्वर बड़ी अच्छी तरीके से भूमिका निभाएंगे। सीएम के बाद बड़ौदा आए डिप्टी सीएम ने गांव गगाना के बाद बहावीर, मादीना गांव, रुखी और राबड़ा गांव में भी शिरकत की। बीजेपी और जेजेपी इस उपचुनाव के लिए प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाना है और एक सीट और अपने पक्ष में करनी है। खैर, चुनाव अब नजदीक है, सभी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। देखना बस ये है कि नतीजा किसके हक में आता है। बड़ौदा से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गांव चिढ़ाना में बीजेपी ने महाविजय अभियान जनसभा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में तमाम हरियाणवी कलाकारों ने शिरकत की। ओपी धनखड़ और योगेश्वर दत्त ने लोगों से वोट की अपील भी की। बड़ौदा के गांव चिढ़ाना में महाविजय अभियान जनसभा का कार्यक्रम बीजेपी ने किया। तमाम हरियाणवी कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। तमाम बीजेपी और जेजेपी के दिग्गज और बड़े नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त भी इस जनसभा का हिस्सा थे और वो कहते हैं कि हर पार्टी को भूल जाइए, बड़ौदा के विकास के लिए वोट डालिए। नौकरियों के लिए जो पैसे यहां से खाए गए हैं, उन्हीं को चुनाव में कांग्रेस ने बांटा है। 10 साल आप पता कर लो, लोग बताओ उधर के कि 10 साल कांग्रेस राज में लोगों के पैसे लिए हैं, किसी की लागी किसी की ना लागी, वो हमने कहा पर खूब पैसे खाए। वे रुपया ही लटाने लग रहे हैं, वापिस इलेक्शन में आ गए ना, ये रुपया के देने लग रहे हैं 6 साल पहले रुपये। इसलिए मैं आपको बताऊं, समझदार मतदाता बन गए जनता इस बार यहाँ पे एक अपने विरोधी के लिए वोट डालो। सब हर पार्टी भूल जाओ, आप मन्ना भी भूल जाओ। बस एक विरोधी विकास है। विरोधी का फायदा किस चीज में है? विरोधी का फायदा ये है कि सरकार में साझेदारी डालो, सरकार में अपना साझा करो, विरोधी का विकास कराओ। तो आज इतना पिछड़ा हो रहे हो, इसमें आगे बढ़ाओ ना। हल्के के बराबर में पिछले 4-5 महीना में आ गया, पर अगले 4 साल में और हल्का आगे लेकर जाएगा। 300-400 करोड़ के काम विरोधी हल्के में हुए हैं और मैं आपसे वादा करूँ कि अगले 4 साल में 4-5 हजार करोड़ के काम बड़ौदा को आना हम लेगा होंगे। साथ ही योगेश्वर ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी ने पिछले 3 महीनों में बड़ौदा में विकास करके दिखाया, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। आपके वोट मिलने के बाद अगले 4 साल में आपके रुके हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। सबके अलग अलग मकसद हो राजनीति में आने का। मेरा एक का मकसद था कि भाई लोगों की सेवा करनी, वो चाहे खिलाड़ी हो, चाहे हमारे पढ़ने वाले भाई बहन हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़े हो, उनकी सेवा करनी। और राजनीति एक ऐसा मंच है कि आप इसमें हर वर्ग की सेवा कर सको, हर फील्ड में काम कर सको हो। आप पुलिस में रहोगे, आप कानून पर काम सको, कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आप उसमें भी जन सेवा कर सको, समाज सेवा। पर एक राजनीति ऐसा है कि आप हर क्षेत्र में काम कर सको, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सको, चाहे वो बिजली पानी की बात हो। पिछले 3 महीने में मुख्यमंत्री भी साहब ने कहा कि बड़ौदा में हल्के में पानी की बिजली समस्या नहीं चाहिए। हमने तकरीबन गांव में पानी की समस्या मिटी, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो नहरी पानी हो। और आप 4 साल पर सरकारी रहे हैं, आप अपने बेटे अपने भाई ने अपना सेवा दो, 4 साल में जितने भी काम रख रहे हैं सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है। लोग विकास चाहते हैं और विकास के लिए हमारे पक्ष में है। माहौल योगेश्वर के पक्ष में है। लोगों ने ये मान लिया है कि बड़ौदे की जीत, योगेश्वर की जीत बड़ौदे की जीत है। लोग विकास चाहते हैं और विकास के पक्ष में हैं। दूसरी पार्टियां केवल अपने सीटों की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और बीजेपी जो लड़ाई लड़ रही है वो बड़ौदे के विकास की लड़ रही है और एक योग्य कैंडिडेट के पक्ष की लड़ाई है। उसके साथ खिलाड़ी भी हैं, उसके साथ कलाकार भी हैं, उसके साथ पहलवान भी है, किसान भी है, जवान भी है, क्योंकि किसान की पहली पसंद पहलवान होता है। किसान का बेटा ही पहलवान होता है, औरों में से अपने पहलवान बेटे को ज्यादा पसंद करता है। बड़ौदा केरल में योगेश्वर के पक्ष में सियासी दिग्गजों के साथ साथ हरियाणवी कलाकार भी प्रचार प्रसार करते दिखे। यकीनन बीजेपी इस मौके को भुनाने और पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही।
अब देखना होगा कि लोगों का दिल क्या चाहता है और वो आखिर किसे अपना विधायक चुनते हैं। जनता टीवी के लिए बड़ौदा से राम सिंह मार की रिपोर्ट। बड़ौदा में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव में जाकर जनसभा की और लोगों से इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही सीएम मनोहर लाल और बीजेपी पर जमकर हमला किया। बड़ौदा का रणप ने अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है। चुनाव में अब महज चंद दिनों का वक्त है और ऐसे में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील को अब तेज कर दिया गया। एक से बढ़कर एक दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने इस चुनाव में प्रचार की कमान संभाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव में चुनावी जनसभा की और सीएम मनोहर लाल पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम कहते हैं कांग्रेस का उम्मीदवार डमी है। वैसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा कैंडिडेट किसान है, गरीब है। मैं सीएम से पूछना चाहता हूं कि जब वो सीएम बने तो उन्हें कौन जानता था? कांग्रेस के उम्मीदवारों को कोई जानता ही नहीं। कल भी कह दिया थोड़ा में तो डमी उम्मीदवार है। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि एक किसान है, क्योंकि कार्य करता है। इस वास्ते तो मैं भाई से जाना हो नहीं जाना तो नहीं पता वो तो क्या नहीं जानता कोई। चलो कोई बात नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी की बात मान लेता हूँ। इसमें नहीं जानता कोई तो भाई मैं एक सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कौन जाना है कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन मना था खट्टर साहब उस दिन तन्ना कौन जाना? सारे तो को जाना था पता नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसान महंगाई से परेशान है। उसका खाद, डीजल, ट्रैक्टर पार्ट्स आदि सब महंगे हो गए और फसल के दाम उसे नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि एक सीट का चुनाव उनकी और इंदुराज के लिए बहुत खास है क्योंकि यहाँ मेरी प्रतिष्ठा और इंदुराज की पहचान की बात जुड़ी है। खाद भी आधा रेट था जब हमारी सरकार थी, जब कितना था? आधा रेट था। और इसी प्रकार से कीटनाशक दवाई का आधा रेट था और ट्यूबवेल की बिजली 10 पैसे यूनिट थी और डीजल एक मिनट सुन लो और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था किसान के। आज क्या है? आज दिल्ली जाओ, महाजगढ़ में बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े दिल्ली आ रहे हैं कि दिल्ली में हरियाणा से सस्ता डीजल। पहला उल्टा लागने। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए अच्छा भाव, खाद, दवाई, बीज और भाई बिजली और पानी, ये चाहिए। बड़ौदा के रण में कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। बड़ौदा की जनता अब तक जरूर अपना मन बना चुकी होगी कि किसे बड़ौदा से विधायक बनाना है और सभी को इंतजार भी जनता के इसी जनादेश का है जो 10 नवंबर को सबके सामने होगा। जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील की और बीजेपी पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदुराज नरवाल की जीत सत्ता में परिवर्तन का आधार बनेगी। बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज नरवाल की जीत का अंतर जितना बढ़ेगा, सरकार के दिन उतने ही कम होंगे। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सांसद दीपेंद्र ने हल्के के रिवाड़ा, मोई हुड्डा, महमूदपुर, सिवान का और निजामपुर में प्रचार किया और कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सिर्फ जीत नहीं बल्कि जीत का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इंदुराज की बड़ी जीत पूरे हरियाणा की जीत होगी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी।
लोगों का मन इस सरकार से भर गया है। इस सरकार ने बर्बाद कर दिया हरियाणा को, हर तरीके से सत्यानाश कर दिया हरियाणा का, और छत्तीसगढ़ का पूरा साथ समर्थन हमारे साथ है, बड़ी बहुमत। कल मुख्यमंत्री के दौरे को कैसे देखते हुए बड़ौदा में कल कहा कि उन्होंने कहा कि MSP खत्म हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जबकि ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि अव्यावहारिक है MSP। अगर उनको इस तरह का कह रहे हैं तो मंडी में जाके बात करें। जिन्होंने गेहूं रोक के रखा था ऑफ सीजन, वो किसान आज मंडी में जा रहे हैं तो 1500 में गेहूं लेके आ रहे हैं, 1950 MSP। आज भी ये स्थिति है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आज पूरा हरियाणा बड़ौदा की तरफ देख रहा है। खास तौर पर किसान मजदूर चाहता है कि प्रदेश को जल्द इस सरकार से छुटकारा मिले, क्योंकि ये सरकार उन पर एक के बाद एक किसान विरोधी कानून थोपने में लगी है। 3 कृषि कानूनों के बाद अब सरकार एक और कानून लेकर आई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि पराली जलाने पर किसान को 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा होगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उस पर विचार करें, उनका अगर मन कर रहा है इस्तीफा देने का। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने 6 साल में विकास की गंगा बहाई है बड़ौदा में, क्या मानते हैं उसको? ये मैं समझता हूँ कि कहते हैं, कहने कुछ भी कह सकते हैं, सच्चाई है। 6 साल में यहाँ एक विकास के नाम का एक पत्थर भी लगाने का काम नहीं हुआ, और बड़ौदा की जनता सब जानती है। बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं बड़ौदा से। सांसद दीपेंद्र ने आशंका जताई कि अगर किसान के खिलाफ सजा के इतने कड़े प्रावधान किए जाएंगे तो ऐसे कानून का नाजायज इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि किसान का खेत खुले आसमान के नीचे होता है और वो अपने खेत को 4 दीवारी या ताला नहीं लगा सकता। अगर कोई रंजिश या शरारती तत्व किसी की पराली में आग लगा देता है तो किसी भी किसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए सरकार को ऐसे तुगलकी फरमान सुनाने से पहले समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए। फिर भी अगर इस सरकार को नए कानून बनाने का इतना ही शौक है तो उसे सबसे पहले MSP की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। मजबूरी में पराली जलाने वाले किसानों की बजाय किसान की फसल को MSP से कम रेट पर खरीदने वालों को सजा देनी चाहिए। बड़ौदा के रण के आखिर दौर में कांग्रेस तरकश में हर उस तीर का इस्तेमाल करना चाहती है जो उसके पास मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ौदा की सीट जीतने का ये जो मौका है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती। अब बस देखना ये होगा कि कांग्रेस बड़ौदा में क्या फिर से अपना परचम लहरा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा के रण में सभी पार्टियों ने अपने योद्धाओं को उतार दिया है, लेकिन जो चीज सभी को परेशान कर रही है वो है बड़ौदा का समीकरण। इस रिपोर्ट में हम आपको बड़ौदा के कुछ समीकरणों से रूबरू कराते हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बड़ौदा सीट पर किसने जीत हासिल की, किसे कितने वोट मिले थे। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा से, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और 42,566 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी की ओर से योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा गया, जिन्होंने 37,726 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। जेजेपी के भूपेंद्र मलिक 32,480 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जबकि इनेलो के जोगेंद्र मलिक को सिर्फ 3,145 वोट ही मिले। तो ये नतीजे हैं बड़ौदा विधानसभा चुनाव 2019 के, जहां कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत हासिल की थी और बीजेपी के योगेश्वर दत्त दूसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर जेजेपी के भूपेंद्र मलिक रहे। हालांकि इनेलो के प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक की जमानत जब्त हो गई थी। अब कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा में उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए पार्टियां कमर कस चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो चुका है, सभी प्रत्याशी नामांकन भी भर चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव में किसी के सामने साख बचाने की चुनौती है तो किसी के सामने पहली बार कमल खिलाने की, क्योंकि बड़ौदा में कांग्रेस के विधायक थे और बीजेपी यहां पर अभी तक एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाई। योगेश्वर दत्त पर बीजेपी ने दोबारा भरोसा किया है और बीजेपी को पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने की आस भी है। क्या उपचुनाव में साख बचा पाएगी कांग्रेस? क्या बड़ौदा में होगा गठबंधन का बेड़ा पार?
क्या उपचुनाव में इनेलो भी दिखाएगी दम? एक तरह से अपने गढ़ में कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती है, तो नेता विपक्ष का पद होने के बाद हुड्डा के सामने जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी गठबंधन के साथ बेड़ा पार करने का चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इतना ही नहीं, साल 2000 और 2005 में 2 बार बड़ौदा सीट पर कब्जा करने वाली इनेलो मानो 2019 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लुप्त सी हो गई थी, और इसीलिए अब इनेलो के सामने भी दम दिखाने का बड़ा टारगेट होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, और उस समय बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 37,726 वोट मिले, वहीं जेजेपी के भूपेंद्र मलिक को 32,480 वोट मिले थे। अगर दोनों के वोटों को जोड़ दिया जाए और हालात ऐसे ही रहे तो गठबंधन की जीत बिल्कुल साफ नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकार में होने का भी फायदा मिल सकता है, लेकिन सियासत में समीकरण कब और किस आधार पर बदल जाएं, ये कोई नहीं जानता। हालांकि चेहरों पर भी चुनाव काफी हद तक निर्भर करता है, इसीलिए उम्मीदवारों से सभी पार्टियों को काफी उम्मीदें हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस बार कमल खिलेगा या बड़ौदा में जीत का बिगुल एक बार फिर से कांग्रेस या इनेलो के लिए बजेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज सिर्फ इतना नहीं है कि इस सीट को जीतकर अपनी संख्या सरकार में बढ़ा ले। उनके सामने चुनौती इस बात की भी है कि सरकार, इस गठबंधन की सरकार को बने हुए 1 साल हो चुके हैं, और इस 1 साल के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि इस सीट को अगर वो नहीं जीतती है तो इससे सीधे तौर पर संदेश ये जाएगा कि सरकार के 1 साल के कामकाज से जनता खुश नहीं है, मतदाता खुश नहीं है, और इस वजह से उनको, उनके कैंडिडेट को हरा दिया गया। साथ ही साथ इसके बाद होने वाले और जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है कि कृषि कानून के लागू होने के बाद ये पहला एक चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे इस बात का जवाब मिलेगा, चूंकि पंजाब और हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश हैं, यहाँ पर किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर बड़ौदा की भी बात करें तो यहाँ भी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा किसान इस चीज़ को लेकर के वोट करने उतरेंगे कि आखिर इस कृषि कानून के वो पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट करेंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जाएंगे। इस एक सीट की अहमियत कांग्रेस के लिए भी बहुत है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी सीट बचानी है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन यहाँ से कांग्रेस के ही विधायक थे और उनके डेथ के बाद ये चुनाव हो रहा है। इसलिए कांग्रेस किसी भी लिहाज से ये नहीं चाहेगी कि उनकी जो सीट है वो किसी भी लिहाज से किसी दूसरी पार्टी के पास जाए। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए और ज़्यादा अहमियत रखने वाले ये चुनाव है, क्योंकि उनको अपने सियासी ज़मीन जो पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी, उसे अपना दायरा बढ़ाना है, अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरना है। उस उत्साह के साथ वो आगे आने वाले चुनाव में उतरेगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला इनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 तारीख को मतदान और उसके बाद 10 तारीख को परिणाम। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं हरियाणा के लिए, बड़ौदा के लिए, योगेश्वर के लिए और बाकी 2 और प्रत्याशियों के लिए। तो हमारी आज की पेशकश में सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा